साथ संगत जी प्यार से कहना धन जी, प्यारो साथी बोलो धन जी। कि कैसे संदेश दिया है कि जो एक को जानो की बात, कि ये परमात्मा जो हम अपनी आस्था अनुसार कोई भी नाम से श्रद्धा से बुलाएं, पर ये है तो एक ही एंटिटी, के कैसे एक परमात्मा के ही हम सब अंश, और वहीं कि जब ये पहचान जीते जी हो जाती है, ये ब्रह्म ज्ञान दात जो युगों युगों से संत दे रहे हैं, जब ये सौगात मिलती है तो सब आता है कि जीते जी हर पल कैसे इस परमात्मा का सहारा लेके कोई भी स्थिति में कैसे भक्त अपना जीवन बहुत आराम से निकाल लेता है, और साथ ही जब ये जीवन काल खत्म हो जाएगा तो इस आत्मा ने परमात्मा में कैसे मिलना है। तो दातार जहाँ हर एक में सेवा सुमिरन सत्संग द्वारा ये जो दात है, ये दातार के साथ हर समय जुड़कर हर समय की भक्ति की जा सकती है। जैसे अभी सत्संग में भी महात्मा कह रहे थे कि एक भक्त हमेशा के लिए भक्त होता है, कुछ पलों कुछ घंटों के लिए नहीं। जैसे एक अगर हम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो अगर हम स्टूडेंट हैं तो संडे को छुट्टी के दिन भी हम स्टूडेंट हैं, चाहे फिजिकली स्कूल नहीं जा रहे उस दिन। तो किस प्रकार भक्त का जीवन हर पल ये भक्ति दर्शाता है, ये मानवीय गुण दर्शाता है, ये नेक इंसान होने के प्रमाण कि सिर्फ एक इंसान का शरीर ही नहीं है काफ़ी उसको इंसान घोषित करने के लिए, पर जो इंसान बनाता है इंसान को, वो मानवीय गुण, वो सद्भाव की भावना, नम्रता, करुणा, दया, विशालता, प्रेम इत्यादि, ये सारे जो गुण हैं वो जब मनुष्य में है तो ही वाकई ही वो मनुष्य है। नहीं तो हम जानते हैं कि अक्सर जो लोग विपरीत दिशा में चले जाते हैं तो हम वही बोलता है कि बंदगी एक बंदे विच बंदगी का घाटा हो गया है, कि कैसे एक इंसान से इंसानियत खत्म हो गई है, तो वो क्या अब भी इंसान कहलाने का हकदार है? नहीं, सिर्फ एक शरीर इंसान का होना ही काफी नहीं इंसान होने के लिए। तो जहाँ एक असली इंसान, एक सच्चा इंसान भी वही बन सकता है जो हर किसी को संसार में एक प्यार से, एक समदृष्टि से देखे, और वो समदृष्टि सिर्फ ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही स्थापित हो सकती है। नहीं तो जो मन है वो तो पल पल कोई भी बहाने ढूंढ लेता है स्वयं को श्रेष्ठ बनाने के लिए और दूसरे को नीचा देखने के लिए। तो जब ये समदृष्टि मिल जाती है तो पता लगता है कि हर कोई एक जैसा ही है, चाहे दिखने में कितने अलग हों, कल्चर कितने अलग हों, और किसी रूप में जो भिन्नताएं हैं, तो फिर वो भिन्नताएं भी मुबारकबाद हो जाती हैं। एक अंदर से एक शरीर के अंदर की आत्मा परमात्मा का अंश है और सभी श्रेष्ठ है। तो जब भक्त की भी बात आती है तो भक्त फिर अपने जीवन में परमात्मा का आसरा हर समय लेता है और फिर अपने विश्वास को हमेशा पक्का होने देता है कि किसी भी हम अगर दायरे में पैदा हुए हैं, अगर इतिहास को भी देख लें तो जहाँ शबरी जैसी झोपड़ी में रहने वाले भी भक्त रहे हैं और राजा जनक जैसे भक्त महलों में रहने वाले भी, फिर भी ये अवस्था मन की दोनों की एक जैसी थी कि ये पता था कि संसार में जो भी एक इंतजाम किया है इस परमात्मा का रहने का, खाने पीने उठने बैठने का, तो ये तो सिर्फ एक ऊपरी चीजें हैं, ये तो सिर्फ एक गुजरान मात्र हैं। तो असली जो लगाव होना चाहिए ये तो इस परमात्मा के रंग में रंग कर ही जिए इन्होंने भी लाइफ। और आज भी आप सब भक्त भी हर पल में
इस दातार का शुक्राना करते हुए हर स्थिति में एक बहुत ही सहजता से जीवन को जी रहे हैं। और भक्त की जहाँ बात आती है तो काफी संसार में गाने वाले भी भक्तों को शुरू से रहे हैं, पर भक्त ने अपना विश्वास पूरा रखा इस परमात्मा पे कि कैसे जो उदाहरण भी हम देखते हैं कि एक समर्पित भाव से जो भक्ति भक्तों की जाती है पूरे मन से बिना शर्तों के, तो वही जैसे एक पानी में चीनी को अगर हम घोल देते हैं वो देखने में बिल्कुल पानी बन जाती है, और वहीं अगर एक पानी में पत्थर का टुकड़ा रख देंगे तो वो पत्थर ने एक पिघल के पानी नहीं हो जाना, वो पत्थर उस पानी के ग्लास में भी अपनी वो आइडेंटिटी बना के रखता है। तो वो समर्पित पूरे पानी को नहीं हो पाया और अपने दिमाग में अहंकार अपना बना के एक अपना वजूद बना के अभी भी कायम रहता है। तो जब भक्ति कर रहे हैं पूरी शर्तों के बिना इस परमात्मा से, इसलिए नहीं कि परमात्मा हम आपकी भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि हमें एक धन दौलत मिले, एक शरीर ठीक ठाक काम करे, एक दुख पीड़ा जीवन से जाए, नहीं, इस शर्त के लिए भक्ति नहीं कर रहे। भक्त तो हमेशा एक इस भाव से भक्ति करते हैं कि ये परमात्मा ये पूजनीय लायक है, ये परमात्मा ही है जिसकी पल पल की ये दया की ये सांसें भी चल रही हैं। तो हर हाल में बेशर्त ये आस्था रख के भक्त हमेशा भक्ति करता जाता है। और उसी पानी और शक्कर के एग्जाम्पल में कि ये चीनी फिर कब पानी में घुल के पानी बन जाती है, वैसे ही जो हम सुनते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार, कि जो इस आमने सामने देख लेता है फिर कोई फर्क नहीं रह जाता परमात्मा और इस इंसान में। तो वही बात हम जीवन में एक मनुष्य ही है जो शैतान की भी अवस्था बना लेता है और ये चुनाव खुद करते हुए कि जिंदगी के मार्ग में कौन सा रास्ता लेना है और किस तरह इस परमात्मा का आसरा रखना है। तो जिस तरह एक अक्सर ये भी उदाहरण देखा गया है कि घून ये ठंडक हमेशा रहे ताकि जो हमारे अंदर है वही पूरे संसार में बांट पाए। सत संगत जी, धन निरंकार जी।